बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। इस सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे, और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरएलडी के गठबंधन में होगी। मैं इस मौके पर अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जिस तरह का चुनाव पहले चरण का चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के जो नियम बने हैं उन नियमों को पालन करके हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव देश को किस दिशा में ले जाने का काम होगा उसका चुनाव है। आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र को बचाएगा, इसलिए लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के प्रचार कर रहे थे। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कल मैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आगरा में थे। उससे पहले बुलंदशहर में कार्यक्रम किए, उससे पहले मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक कार्यक्रम हुए, हापुड़ में कार्यक्रम हुआ है। और जो पहले चरण की हवा बता रही है, जो पहले चरण का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आज मैं अलीगढ़ में आपके बीच में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने प्रत्याशी हैं उनके सहयोग और समर्थन के लिए मैं आया हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश तो देश की सरकार चला रही है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से किसानों को निराश किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसानों के ऊपर इस तरीके से अन्याय होगा। किसान और खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर बैठना पड़ गया, साल से ज्यादा बैठना पड़ गया। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की, और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे,
उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में था? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए, अगर कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा है। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया था उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां हैं? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए। आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर, जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस थी। पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम
सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे, और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद इस बार विचारधाराएं साथ आ रही हैं, लोग आए ना आए, लीडर्स आए ना आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल दें ये लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं।
मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार नौकरी दे रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी पहचान है कि दुनिया में यहाँ के प्रोफेशनल्स गए हैं। मुझे याद है कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने ज़मीन भी चिन्हित करा दी थी, क्योंकि वो तालाब की ज़मीन थी, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉज ऐसे हैं कि आप ज़मीन को एक्वायर करके नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, जहां हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमईज इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ फैसले लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी मदद करेगी, सरकार में मदद होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया, उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई हो किसान की। अगर खाद जो सरकार ना दे पाए तो आप सोचिए कैसी सरकार है। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा किसानों को। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब यह था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे, क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे, और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि बिजली का कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहां आए और हरदुआगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि ये बिजली का कारखाना क्या है, लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम ना ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे आपसे। वो अभी ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ, पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता, सस्ती बिजली मिलती। आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है। और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर के आ रहा है, ये तकलीफ है उनको। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब से संग आए हैं, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ हैं, इनके दरवाजे बंद हो गए। जो वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं आपके माध्यम से, उनके जो सवाल हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और सिक्योरिटी के, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार में कोशिश कर करके रिजॉल्व किया था। आने वाले समय में अगर हमें उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेंगी तो समाजवादी सरकार में बनेंगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि 1090 पावर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी,
जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई अगर परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उसमें जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती हैं कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि जो 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टाइप कर करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया था उनसे, उनकी एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माँओं को और गर्भवती माँ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर आज भी अलीगढ़ में अगर आप जाएं तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला था, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला था। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102, जो फ्री थी, अस्पताल तक ले जाती थी, अस्पताल से वापस लाती थी। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं थीं, ये हमारे विधायक उस समय के रहे होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था, और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओं को, बहनों को, बेटियां जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। आप सड़कें देखो, मैं जब रास्ते में आ रहा था देख रहा था कि किसी जमाने में ये कैनाल रही होगी, वो अब नाला बन गई। कल मैं बुलंदशहर में था, मैं उसमें पूछ लेना, और बीजेपी का भी ज्ञान बता देना तो मैं उसका भी ज्ञान दे दूंगा। एक मिनट, कल बुलंदशहर में था मैं, तो जब मैंने बुलंदशहर, कल नहीं, उससे पहले मैं जब बुलंदशहर, तो मैंने काली नदी देखी। काली नदी नाला बन गई, सोचो। और यही काली नदी कन्नौज में जाकर के गंगा मां से जुड़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे। क्या काली नदी साफ होगी? क्या यमुना नदी साफ होगी? क्या इस तरह के नालों की सफाई को लेकर के क्या किया है? कूड़ा भरा हुआ है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ये शहर ही नहीं लगते हैं। क्या स्मार्ट सिटी को मिला है? ये सरकार के लोग तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। इतने भी कर्मचारी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, कई लोग मुझे समय समय पर मिले थे, और समय समय पर मिलने के बाद मैंने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो पुराने अधिकारी हैं जो वित्त विभाग में काम किए हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के मैंने ये फैसला लिया। और इसलिए जिस दिन प्रेस की थी मैंने कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो कर्मचारी संगठन के लोगों को मैंने बैठाया था, क्योंकि उनके बीच डिस्कशन हुआ था। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ करके सरकार के बजट से अगर हमें कॉर्पोरेट फंड भी देना पड़ेगा तो हम देंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। वो ये सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। अच्छा, पूरा देश जानता है कौन नकली है। देखिए, समाजवादी लोग, इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे, किसान आंदोलन पे निकले होंगे या किसी और अपने हक और सम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। हमारे देश को प्रेम्बल में लिखा है कि सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारी व्यवस्था सोशलिस्ट होगी। अगर हम सेकुलर होते हैं तो हमें, आपको, सबको अधिकार है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं।
सोशलिस्ट शब्द, समाजवादी शब्द संविधान का है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो संविधान को भी यही कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए। जिनकी सरकार 2 बार बनी हो, उन्होंने कितने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, और समाजवादी व्यवस्था को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। हमारे समाज की समाजवादी व्यवस्था हो, सब कारखाने बेच दिए। जो बड़े बड़े कारखाने थे जहां पर नौकरी रोजगार मिलता, वो बिक गए कि नहीं बिक गए? हवाई जहाज बिक गए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी है, डिफेंस की जमीन बेचने की तैयारी है। और किसको? हम आप सबने अपनी सेविंग से पैसा निकाला कोरोना के समय पर। जिस समय महामारी आई, आपने अपने परिवार के इलाजों के लिए सेविंग से पैसा निकाला। और सोचो देश के कुछ उद्योगपति कहां पहुंच गए। जिस समय सबके ऊपर संकट था, कारखाने उद्योग बंद थे, कुछ उद्योगपति कहां जा रहे थे? तो ये समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच से ही खिलाफ लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुरंगी लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के जाना चाहते हैं। और जो लोग नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर समाजवादी लोग नकली हैं तो सबसे बड़ा नकली नारा अगर कोई है तो वो सबका साथ सबका विकास। समाजवादी सरकार थी तो संस्कृत के भी जितने विद्यालय थे उनकी मदद हुई थी और मदरसों की मदद हुई थी। पहली समाजवादी सरकार थी जिसमें संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चों को, स्कूलों को लैपटॉप दिया गया था और मदरसे के बच्चों को भी लैपटॉप दिया गया था। और समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हम नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा बाबा मुख्यमंत्री, हमारी बहन पूछ रही है कुछ सवाल, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई कोई आप कंप्रेसर है क्या? प्रदेश स्तर में योजनाएं हम चला सकते थे, उन्हें आबादी के हिसाब से दिया था, उनको शामिल किया गया था। क्योंकि जो बड़े फैसले हैं वो दिल्ली से हो सकते हैं, हम तो प्रदेश तक सीमित हैं। आज जो एम्बुलेंस सड़क पर चल रही है, जो कोरोना के समय पे मदद आई थी, वो वही समाजवादियों की चलाई हुई थी। जो पुलिस को 100 नंबर जो 112 हो गई, बताइए क्या बाबा मुख्यमंत्री ने टायर बदल दिया उसके? क्या अभी सवाल यह है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी सवाल यह है कि गन्ने की कीमत समय पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज सवाल यह है कि जो हरदोईगंज में प्लांट लग करके तैयार हो गया है, अगर हम इसी की बिजली दे देंगे, अगर हरदोईगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लग गया है, तो बताओ न जाने कितने गांव, न जाने कितने घरों में और न जाने कितने किसानों को फ्री सिंचाई दे देंगे। तो सोचो ये बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली कारखाना नहीं चलाया। अभी बता रहा था कोई साथी के परसों आ रहे हैं, आप परसों पूछना उनसे, कल आ रहे हैं तो उनसे पूछना ये बिजली कारखाना चला क्यों नहीं रहा तुम। जो जनता का आक्रोश है, गठबंधन को 400 सीटें मिलने जा रही हैं। और इसलिए बता रहा हूं मैं, 3 विपक्ष के लिए मैं घर के परिवार के लोगों का कहूंगा कि दरवाजा जैसे ही खोले इनके सामने सिलेंडर रख दो। आप ये बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में ऐसी घटना हो जाए? और सही समय पर अगर उस बेटी को, बहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपके बीच में होती, वो अपने लिए खुद लड़ती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा? इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। जितने भी झूठे मुकदमे सब वापस लिए जाएंगे। अरे भाई क्यों उलझ रहे हो चिलम में? आपको चाहिए क्या चिलम में? नहीं चाहिए भाई, चिलम किसी को नहीं चाहिए। नहीं, वो झगड़ा हमारा उनका दोनों का है। हाँ नहीं, वैसे चिलम के धुएं में कोई खराब चीज नहीं है। आप देखिए ना कैसा प्रदेश चला है। गठबंधन इसलिए कि सब रंगों को जोड़ लें, सब साथियों को जोड़ लें। जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने भी काम किया अपने लोगों के बीच में। और देखिए बीजेपी सबसे बड़ा झूठ बोलती है कि वो गठबंधन नहीं करती है। गठबंधन याद होगा आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री लखनऊ में निषाद और कश्यप समाज के लोगों को बुलाए थे, कमरे में उन्होंने जो वादे किए थे, जब वादे नहीं पूरे हुए तो क्या कश्यप और निषाद समाज ने नारे नहीं लगाए थे कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये कहा निषाद समाज ने।
और सबसे बड़ा धोखा दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर और खुशहाली के रास्ते पर काम करती है। जब भी समाजवादी सरकार बनी थी, अलीगढ़ को समाजवादी पार्टी ने विकास से जोड़ने का काम किया था। अलीगढ़ न केवल हमारे प्रदेश और देश में पहचान है, बल्कि दुनिया में पहचान है। इसलिए अलीगढ़ के लोगों के लिए और विकास के लिए अगर हमें सरकार में रहकर कुछ बड़े से बड़े काम करना पड़ेगा तो करेंगे। पिछली बार बिजली का कारखाना, चाहे 4 लेन बनी हो, चाहे और योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नीरज जी ने जो मांग की थी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मैं आपसे कह करके जा रहा हूँ, आज नीरज जी हमारे बीच नहीं हैं। और नीरज जी को जो सम्मान समाजवादी पार्टी या समाजवादी परिवार ने दिया, हमेशा देते रहे, आने वाले समय में भी देंगे। और मुझे याद है नीरज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और मांग करके आए थे कि यश भारती का जो सम्मान राशि है वो दे दिया जाया करे। आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन कभी सरकार ने यश भारती पाने वालों को वो सम्मान राशि नहीं दी। इसलिए नीरज जी ने जो काम किया है हिंदी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उनको याद करते हुए स्पोर्ट्स का सेंटर बनेगा, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनेगी। और साथ ही साथ नीरज जी का जो उन्होंने अपने पूरे जिंदगी भर हिंदी साहित्य को योगदान किया है, उस म्यूजियम को भी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।